चैनल अग्नि पूजा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक प्यारा सा वीडियो लेके आई हूँ जो मेरी पहली हरतालिका तीज का वीडियो है, जो शादी के बाद मैंने पहली बार किया था। वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा कि आपको कैसा लगा। चलिए चलते हैं। जैसे कि सबको पता है कि तीज का है तो पर वो सबसे अच्छा होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो अपने माँ की सरगी आती है या फिर मायके से नेक दिया जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसी तरह से ये सरगी मम्मी ने मुझे दिया है और मेरी पहली तीज है तो मैंने उसे मायके में ही किया। पूरे रीति रिवाज से पंडित को बुलाया, मम्मी ने सरगी दिया। मम्मी देखिए सरगी दे रही है मेरी। मैंने सरगी लिया। बहुत ही अच्छे चीज़ थे उसमें। मेरे मम्मी ने मुझे लहंगा दिया था, सुहागिन का सामान दिया था, खाने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स, फल वगैरह, ये सारे ही चीज़ें थे उस सरगी में। तो मैंने पहली तीज जो मैंने किया है वो मैंने अपने मायके से ही किया। तीज है, सुहागिन महिलाओं का पर्व है। तो बात आती है कि सजने संवरने की, तो जाहिर सी बात है ना कि सुहागिन का पर्व है तो बहुत ज़्यादा 16 श्रृंगार सजना था। चूँकि ये मेरा फर्स्ट तीज था तो बहनों ने पूरी दुल्हन की तरह मेरी शादी का वेडिंग का जो लहंगा था, वेडिंग का लहंगा पहना के बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे फिर से दुल्हन की तरह सजा दिया। ये सोच के कि दीदी का पहला तीज है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मेरा पहला तीज था। उन लोगों ने मुझे, मेरी बहनों ने मुझे बहुत ही अच्छे से सजाया था। मेकअप के बाद अब बात आती है गहनों की। जितने भी गहने मैंने शादी में पहने थे जयमाला के टाइम पे, सारे ही गहनों को उन लोगों ने मुझे पहना दिया। मतलब इट्स लाइक बोलते हैं ना कि फिर से दुल्हन की तरह सजना, बस उसी तरह से उन लोगों ने मुझे सजाया था। मेरे सारे गहने भी मुझे पहना दिए थे।
में भी मेकअप हो गया था मेरा और गहने भी पहनाना हो गया था। तो रेडी हो जाने के बाद हस्बैंड आए, फिर हस्बैंड के साथ मैं पूजा में बैठी। पंडित जी भी आए थे। क्योंकि मेरा ये फर्स्ट तीज था तो मैं पंडित से उठवाना चाहती थी, तो मम्मी ने कहा कि पंडित पहला तीज कर रही हो तो पंडित को बुलाते हैं, उसके बाद मैं खुद ही करूँगी। तो पंडित आए, फिर पूजा स्टार्ट हुआ। हमने पूजा किया पूरे रीत रिवाज से। मैंने पूजा किया अपने मायके में। आई होप आप लोगों को भी पता हो कि ये जो हरतालिका का जो पूजा है वो पूजा करने के बाद रात को जागरण होता है। मैंने भी किया था, मैंने भी रात भर जागा। बहुत ज़्यादा टायर्डनेस लग रहा था क्योंकि आपको मैं बता दूँ मैं काम भी करती हूँ, तो काम पर से घर आके फिर जल्दी जल्दी तैयारी करके रेडी होके पूजा पे मैं बैठी। फिर पूजा ख़त्म हो जाने के बाद भी जो मेरा काम था सारा रात जागना। मतलब पूजा ख़त्म हो जाने के बाद पाठ वगैरह सुन लेने के बाद पंडित जी के जाने के बाद मुझे सारा रात जागना था बिना सोए। कहते हैं कि अगर आप रात को जागरण नहीं करते हैं इस पूजा करने के बाद और सो जाते हैं तो फिर आपकी पूजा वहीं पे भंग हो जाती है। आप जो भी सुबह से बिना खाए पिए बिना निर्जल उपवास कर रहे हैं वो टूट जाता है पूजा। तो मैंने भी जागरण किया था। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है या फिर अगर आप नहीं जाग सकती हैं तो उसकी भी एक मान्यता है। अगर आपको कोई सच में प्रॉब्लम है या फिर आप नहीं कर पा रही हैं, नहीं जाग पा रही हैं, तो हस्बैंड आपका व्रत तोड़ सकता है। उसके हाथ से अगर हम पानी पी ले, अगर कोई प्रॉब्लम है हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं रात भर जाग पा रहे हैं, तो अगर वो हमें पानी पिला के हमारा व्रत खुलवा देते हैं तो व्रत खुल जाता है। तो उस टाइम पे कोई दोष नहीं लगता। ये सभी को पता है। आई होप आपको भी पता हो। अगर नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि मुझे इतना पता था कि रात भर इस पूजा के बाद जागना होता है। क्योंकि पार्वती माँ ने सारे रात जाग के अपनी सहेलियों के साथ जागरण किया था इस पूजा के बाद। तो शायद आपने कहानी तो सुनी ही होंगी। उस कहानी में पूरे डिटेल्स में सब कुछ लिखा होता है कि कैसे कैसे क्या क्या करना होता है और पार्वती माँ ने क्या क्या किया है। आप कथा ज़रूर सुनिएगा और मुझे ही बताइए कि क्या मैंने जो कहा है क्या उसमें से कोई भी थोड़ा सही या गलत जो भी हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आरती हो जाने के बाद हमने पंडित को दक्षिणा दिया कि इस पूजा का महत्व है कि आप पूजा का संपन्न हो जाने के बाद चाहे आप खुद कर रहे हो या पंडित से करवा रहे हो, लास्ट में किसी पंडित या किसी ब्राह्मण को दक्षिणा दें और उनके पैर पूजें। उससे हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। वैसे तो हरतालिका तीज का जो पर्व है वो सभी सुहागिन औरतों को पता होता है कि कैसे करना होता है। अगर फिर भी जैसे कि सबका अलग अलग नियम होता है, फिर भी अगर ना पता हो और अगर आप पहली बार कर रही हो तो एक पंडित से जो आपके जाने पहचाने पंडित हैं उनसे एक सलाह मशवरा ले ले कि क्या चाहिए, क्या पूजा में लगता है या फिर कैसे। और अगर वो नहीं भी हैं और खुद से कर रहे हैं आप पूजा,
तो ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती नहीं है, जो जितने भी नॉर्मल पूजा में सामग्री लगता है वो वही लगता है। सिर्फ अलग से पार्वती माँ और शिव जी को चढ़ाने के लिए उनके वस्त्र और सुहागिन के लिए सुहाग के सारे सामान, और आपकी सास है तो सास के लिए एक नेक चढ़ता है। अगर सास नहीं है तो घर की कोई बुज़ुर्ग या आपसे बड़ी सुहागिन महिलाएं को आप वो दान दे सकती हैं। तो बस इतना ही, चलते हैं, बाय। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा, या फिर कोई सजेशन हुआ, जैसे कि मुझसे भी कोई गलती हो जाती है तो अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन हुआ कि आप ऐसे करो या वैसे करो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपनी भी गलतियों को ठीक कर सकूं। प्लीज़, थैंक यू।